आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। बेसिक मैथ सीरीज में आपका फिर एक बात स्वागत है। इसमें बेसिक मैथ मैं इसमें धज्जी उड़ा के आपको दे रहा हूं। एक एक क्लासेज मेरा सिस्टम से आप देख लीजिएगा, बेसिक मैथ में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। और जब तक आपका बेसिक मैथ अच्छा नहीं है तब तक आपका मैथ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ जो है वो अपना बेस लेके चलता है। इसलिए जो कमजोर छात्र हैं आप समझिए, पहले खुद के प्रति ईमानदार बनिए। आप कमजोर हैं तो हैं, स्वीकार कीजिए। इसमें शर्माने वाली बात क्या है? आदमी उम्र से बड़ा नहीं होता है, ज्ञान से बड़ा होता है। नहीं आता है तो सीखिए, नहीं आता है तो अभी भी आप बच्चे हैं, ऐसे समझिए ना। हाँ, शर्माने वाली बात क्या है? और वो क्या कहेगा या ये क्या कहेगी, बस इसके चक्कर में रहेंगे तो कभी नहीं नौकरी ले पाएंगे, कभी फ्यूचर नहीं बना पाएंगे। शर्माना छोड़िए, गलत काम में शर्माइए, चोरी डकैती करते हैं शर्माइए, अच्छी काम में शर्माने की जरूरत नहीं है। तो आप स्वीकार कीजिए कि भाई हम कमजोर हैं। आज का जो क्लास है बेसिक मैथ के अंदर मजा आने वाला है। आज मैं बेसिक मैथ के अंदर संख्या को धज्जी उड़ाऊंगा। बेसिक मैथ में मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है ये, न कि बेसिक मैथ का बल्कि पूरी मैथ का। क्योंकि अगर आपको मैथ में यही नहीं पता है कि कौन सी संख्या किस टाइप की होती है, आप संख्या ही नहीं जानते हैं तो कभी मैथ नहीं जान सकते। क्योंकि संख्या जो है ना, मैथ की अपनी आर्मी है, अपनी सेना है। तो अपनी सेना का ताकत आपको पता होना चाहिए और आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारी सेना का किस में क्या क्वालिटी है। सबका अलग अलग क्वालिटी है। कौन आर्मी में है, कौन एयरफोर्स में है, कौन नेवी में है, कौन पैरामिलिट्री में है, कौन हमारा कमांडो है। वही है ये संख्या। मैथ को ये पता होना चाहिए। तो आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, तभी आपका मैथ अच्छा होगा। तो आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक संख्या को मैं धज्जी उड़ा के दूंगा। इस जन्म में दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन जितनी देर में पढ़ाऊंगा पूरा अपना फोकस कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप जानिए मैथ में कितनी प्रकार की संख्याएं होती है। आप बचपन से मैथ पढ़े होंगे, कितनी प्रकार की संख्या होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर आर मैथ नंबर्स इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ में पहले जान लीजिए 22 टाइप्स के नंबर होते हैं। मैथ में 22 प्रकार की संख्या होती है और संख्या का वर्णन रामानुजम ने किया है, न कि आर्यभट्ट में। जी, मैथ का गणितज्ञ मतलब मैथ का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द मैथमेटिक्स किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट को। ना 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 ना, आप गलती कर दिए। गणित का जनक जो है वो आर्यभट्ट को नहीं, रामानुजम को कहा जाता है। फादर ऑफ मैथमेटिक्स इज नोन एज रामानुजम। मैं आर्यभट्ट गणितज्ञ नहीं थे। आर्यभट्ट तो खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। वो ग्रह नक्षत्र तारे के बारे में जानते थे। लेकिन आर्यभट्ट ने एक चीज दे दी मैथ में, जीरो। तब से वे वायरल हो गए। कैसे आया गायक काचा बादाम काचा बादाम, क्या वो गायक था? काचा बादाम क्या है? काचा बादाम। लेकिन वो काचा बादाम से वायरल हो गया, लोग उसको सिंगर कहा जाने लगा, फ्यूचर बन गया उसका। तो वैसे ही मैं आर्यभट्ट मैथमेटिशियन नहीं थे, वो तो खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट। लेकिन उन्हें मैथ में एक चीज दे दी, जीरो। तो लोग उनको कहने लगे बाप रे बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, है ना। तो वही चीज है। लेकिन मैथ का असली जनक, ओरिजिनल मैथमेटिशियन थे रामानुजम, जो दक्षिण भारत के साउथ इंडिया के थे। तो मैथ का जनक उन्हीं को कहा जाता है। तो उन्होंने अपनी किताब में वर्णन किया है कि मैथ में टोटल 22 प्रकार की संख्या होती है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर संख्या का ही वर्णन करूंगा। ठीक है, पहली संख्या जो होती है वो होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। यह भी जान लीजिए, 99% स्टूडेंट को यह भी नहीं पता है। प्राकृत संख्या को धनात्मक पूर्णांक भी कहा जाता है। ये एक ही चीजें हैं। इंग्लिश में इसको या तो आप नेचुरल नंबर कहेंगे, नेचुरल नंबर, या पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, INTEGERS। प्राकृत संख्या को धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो आप बताइए काउंटिंग कहां से करते हैं? बताइए तो काउंटिंग कहां से करते हैं? जीरो से ना, 1 से काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटिव तक। प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत होती है। जीरो की काउंट ही नहीं है। जीरो का सिंगल में क्या वैल्यू है? कुछ नहीं।
जीरो का सिंगल में क्या वैल्यू है? कुछ नहीं, जीरो काउंटिंग नंबर नहीं है। जब तक ये इसमें से कोई नंबर अपने पीछे ना ले, इसके सिंगल में कोई औकात नहीं है इसकी। ये जीरो है, जीरो ही रहेगा। तो जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि प्राकृत संख्या क्या क्या डेफिनेशन है? गिनती की जाने वाली संख्या। तो गिनती तो वन से नहीं करते, वन का ना वैल्यू है, 1 रुपया 2 रुपया, एक आदमी 2 आदमी। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत होती है, जीरो नहीं होता है। अब देखिए, अब अगर प्राकृत संख्या में आपने जीरो मिला दिया तो इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। लिख लीजिएगा, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में अगर जीरो मिला दिया आपने तो उसे क्या बोलते हैं? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की शुरुआत जीरो से होती है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो पूर्ण संख्या भी हो गया। अब यहां पे समझिए, प्राकृत संख्या में अगर आपने प्लस का साइन लगा दिया तो उसे बोलते हैं धनात्मक संख्या। उसी में अगर आपने माइनस का साइन लगा दिया तो उसे बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, यानी कि निगेटिव नंबर, है ना। -1 -2 -3, ये क्या हो गया? निगेटिव नंबर, नकारात्मक संख्या। अब +1 +2 +3 क्या हो गया? धनात्मक संख्या। अब +1 पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर दोनों को मिला देंगे तो उसे ही बोलते हैं वास्तविक संख्या। एकदम समझते जाइएगा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में सारे नंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो माइनस वाला हो, चाहे वो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 जहां तक ले जाइए, इधर जहां तक पीछे ले जाइए। यह है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर में धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों आते हैं, उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। अगली संख्या सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर। तो इवन नंबर किसे कहते हैं? शॉर्ट में लिख दिया हूं, नंबर। इवन नंबर उसे कहते हैं जो संख्या 2 से कट जाए, दैट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2। जो संख्या 2 से कट जाए उसे क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो जो संख्या 2 से कटेगा क्या होगा? 2 4 6 8 डॉट 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 अनंत तक। अगली संख्या विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से नहीं कटे, इसे इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। जो संख्या 2 से नहीं कटे, दैट नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। और पहली जो विषम संख्या होती है 1, याद रखिएगा, 1 3 5 7 9 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इसे बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगली संख्या, मोस्ट इंपोर्टेंट संख्या, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? देखिए, मैं आपको किताबी भाषा नहीं लिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा, मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, मैथ समझने की चीज है। और समझिए, मैथ में कुछ ऐसे नंबर होते हैं ना जिसे आप काट नहीं सकते हैं, तो माथा में फिट कर लीजिए, जो नंबर मैथ में कटता ही नहीं है उसे ही बोलते हैं अभाज्य संख्या। याद रखिएगा, जो नंबर न कटे, दैट नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जो संख्या न कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। किताब में इसकी परिभाषा देखेंगे, वहां लिखा रहता है वह संख्या जो 1 से या स्वयं से कट जाए उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। दैट तरीके तो बुर्बक वाला डेफिनेशन हो गया। 1 से तो हर संख्या कट जाएगा और खुद से भी हर संख्या कट जाएगा, तो बच्चों वाला डेफिनेशन होता है। आप बड़े हो गए, बड़ा वाला डेफिनेशन सीखिए। जिस संख्या को आप मैथ में नहीं काट सकते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, और पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं है। जिनको नहीं पता है जान लीजिए। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? विच इज द फर्स्ट प्राइम नंबर? वहां ऑप्शन दिया रहता है 0 1 2 3 ऑप्शन दिया रहता है। स्टूडेंट या तो 0 या 1 मार देता है। मैं बता दूं पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। 2 पहली अभाज्य संख्या। हाँ, अब 2 3 4 तो कट जाएगा, 5 6 भी कट जाएगा, 7 8 9 10 सब कट जाएगा, 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। जो नंबर न कटे उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं।
प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सअभाज्य संख्या ना हमेशा जोड़ा में आएगा, जोड़ा में, पेयर में आएगा, ठीक है। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अब डेफिनेशन समझिए और समझिएगा भी। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो। अब यहां क्लियरिटी होगा, टाइम दीजिएगा। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो, such a pairs of numbers whose HCF is 1 is called co-prime number। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF मतलब महत्तम समावर्तक, LCM HCF पढ़े हैं ना, HCF 1 हो, उसे बोलते हैं सअभाज्य संख्या। जैसे देखिए यहां पे 3 और 7, 3 और 7 एक सह अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। ये आप जानते हैं ना, जो नंबर नहीं कटेगा तो उसका HCF 3 और 7 में कोई कॉमन नंबर है, HCF निकालने आता है ना, नहीं आता है। नहीं आता है, मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे LCM HCF को मैं धज्जी उड़ा के रख दिया हूं, और इतना तो आता होगा, मैं यहां भी क्लियर कर देता हूं। 3 और 7 का HCF क्या होगा, 1। HCF जानते हैं ना, HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो नंबर को काट दे। तो इन दोनों नंबर को तो कोई नहीं काटेगा, तो HCF 1 हो गया। अब देखिए मान लीजिए 7 और 11 क्या है, ये सअभाज्य संख्या है, समझ रहे हैं। 17 और 19 ये क्या है, सअभाज्य संख्या है। अब मैंने आपको दे दिया 15 और 10, क्या ये सअभाज्य संख्या है, तो ये सअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 और 10 का HCF जो है वो 5 हो जाएगा। HCF वो बड़ी से HCF, इसको कौन सा नंबर काटेगा, 5, इसको भी कौन सा नंबर काटेगा, 5, तो HCF 5 होता है। शॉर्ट में से निकालते हैं, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को काट दे वही HCF होता है। मैं आपको शॉर्ट में समझा दिया हूं। इस सबको कोई नंबर नहीं काट पाएगा, तो HCF 1 हो जाएगा। तो जिस जोड़े वाले नंबर का अगर HCF 1 हो उसे ही सअभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका जोड़ा HCF 1 नहीं हो, कोई भी नंबर, वो सअभाज्य संख्या नहीं कहलाता है। समझ में आ गया, कंप्लीट। अगला परिमेय संख्या, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट नंबर। परिमेय संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वो संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो। P/Q मतलब जो फ्रैक्शन में हो, जो भिन्न में हो, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे 5/7 ये परिमेय संख्या है, 6/4 परिमेय संख्या है, 1/10 परिमेय संख्या है। ध्यान सुनिएगा, √4/9 ये भी परिमेय संख्या है। आप कहेंगे सर कैसे, तो रूट में होने से मतलब नहीं है। देखिए 4 का वर्गमूल टूट जाएगा 2, और 9 का भी वर्गमूल टूट जाएगा 3, तो ये परिमेय संख्या है ना, ये रूट में होने से नहीं होता है ना। अभी आपको क्लियर होगा। अगला है अपरिमेय संख्या, और क्लियरिटी आएगी। ये परिमेय संख्या है जो संख्या भिन्न में हो, पूरा पूरा रूट निकल गया, तो पूरा पूरा रूट निकल गया तो ये परिमेय संख्या होता है। आपको कोई पूछ दे कि √16 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मत बोलिएगा, अभी अगला बताऊंगा तभी और क्लियरिटी हो जाएगा। क्योंकि √16 का वर्गमूल होगा 4, ये परिमेय संख्या है। जो संख्या P/Q के फॉर्म में हो, और 4 को 4/1 आप लिख सकते हैं। 5 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 5 के नीचे आप 1 लगा सकते हैं। कोई भी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, कोई भी नेचुरल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या। तो जो संख्या फ्रैक्शन में हो उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब अगला देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या जानते हैं क्या होता है, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल न निकले, जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट न निकलता हो, वो होता है अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 3 का पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं नहीं। √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √11 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √13 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जिस नंबर का पूरा पूरा वर्गमूल न निकले उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। समझ में आ रहा है। और मैं यहीं पे पूछ दूं कि √25 क्या है, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है, नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। 5 एक परिमेय संख्या है या प्राकृत संख्या है।
समझ रहे हैं? रूट में नंबर होने से नहीं होता है, जिस नंबर का रूट टूट जाएगा उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीज बताता हूं, पाई बहुत लोग नहीं जानते हैं, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। पाई का वैल्यू 22/7 होता है या 3.14, ये मुद्दा नहीं है। पाई है क्या? पाई कौन सी संख्या है? याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, पाई का एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते आप। तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक संख्या होती है बार संख्या। बार संख्या मतलब रेशनल अति, इसको बार नंबर या रेकरिंग नंबर बोलते हैं। RECURRING, रेकरिंग नंबर बोलते हैं, या बार संख्या को बार नंबर, इंग्लिश में बार नंबर सीधे बोल सकते हैं। बार संख्या क्या होता है? ध्यान सुनिए, कोई भी नंबर है, उस नंबर के पॉइंट के बाद, कोई भी नंबर है हमेशा बार नंबर पॉइंट में होता है। लेकिन कौन सा नंबर? अब क्या 5.6 भी बार नंबर है क्या? नहीं, ये तो दशमलव संख्या हो गई। अब बार नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर पॉइंट वाला है, लेकिन पॉइंट के बाद अगर वो नंबर रिपीटेड है, सेम नंबर, और वो अनंत तक गया हुआ है, इसे ही बार नंबर बोलते हैं। जो नंबर पॉइंट के बाद अगर आपने लिया, जो नंबर लिया है वो उस नंबर का रिपीटेशन होना चाहिए, कहां तक? अनंत तक, उसे ही बोलते हैं बार नंबर। 4.333 ये क्या है? बार संख्या है। अब इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है 4.3 के ऊपर बार, एक लाइन खींच देंगे। जिस नंबर का रिपीटेशन होता है उसके ऊपर लाइन खींची जाती है, इसे बोलते हैं बार नंबर, ये बार संख्या है। 7.828282 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? बार नंबर है। इसको कैसे लिखेंगे? तो 7.82 में 82 के ऊपर बार, यानी कि इसके ऊपर बार है। इसका मतलब यह है कि इन दो नंबर का रिपीटेशन है। इसको तोड़ेंगे तो ऐसे फिर आ जाना चाहिए। आई बात समझ में? कोई भी नंबर आप कैसा भी ले लीजिए, 3.0444444 डॉट डॉट डॉट, ये बार नंबर है। कैसे लिखेंगे इसको? 3.0, रिपीटेशन किसका है? 4 का, तो 4 के ऊपर बार लगाएंगे। 0 का रिपीटेशन नहीं है तो 0 के ऊपर बार नहीं लगाएंगे। बार उसी नंबर के ऊपर लगता है जिसका रिपीटेशन है, जो अनंत तक गया है, बार बार आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है। ये हो गई बार संख्या, ठीक है। अब एक होता है लंगड़ा संख्या। लंगड़ा, आदमी भी लंगड़ा होता है, नहीं होता है? सब लंगड़ा होता है, आदमी, मनुष्य, पशु पक्षी भी लंगड़ा होता है, सब तरह से लंगड़े होते हैं। एक संख्या भी लंगड़ा होता है, ठीक है। लंगड़ा संख्या क्या होता है? देखिए, 1 + 1/2 + 1/3, इसे बोलते हैं लंगड़ा संख्या। ऐसी संख्या जिसमें एक से ज्यादा भिन्न जुड़े हुए हों उसे बोलते हैं लंगड़ा संख्या। 1 + 1/1 + 1/2 + 1/1 + 4, इसे क्या बोलते हैं? लंगड़ा भिन्न भी बोल सकते हैं, लैडर फ्रैक्शन, लैडर नंबर, और इसे लंगड़ा संख्या भी बोल सकते हैं। ये लंगड़ा संख्या जब भी ऐसा दिखे भिन्न जुड़ा हुआ, इसे लंगड़ा संख्या बोलते हैं। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, बड़ा नीचे से ऊपर की ओर बोलते हैं, एक तरह से क्वेश्चन भी होता है। तो अभी तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ संख्या बता दिया हूं। इस संख्या को क्या बोलते हैं? या तो लंगड़ा भिन्न बोलेंगे या क्या बोलेंगे? लंगड़ा संख्या बोलेंगे। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? कंप्लीट है? निश्चिंत रहिए, यही संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको मैथ में जानने की जरूरत है। बाकी बहुत तरह की संख्या होती है, एक निगेटिव, अब रूट के अंदर -7 है तो ये निगेटिव इंटीजर्स होता है। अब इस तरह की चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर्स था, जो आपको जरूरत है प्रैक्टिकली में, मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है। अब बारी है बैच की। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे? तो देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ और इंग्लिश का टेंशन छोड़ दीजिए, सिलेक्शन वाला बैच देंगे। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई मैं जमीन जायदाद आपका नहीं लिखा रहा हूं, कहता रहा हूं, अगर मैथ और इंग्लिश में अगर आपको बेताज बादशाह न बना दिया मैथ इंग्लिश का, तो मेरा नाम नहीं। दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास करके देखिए। कैसे ज्वाइन करेंगे? तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए और मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाकर के मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, मी स्टार रितेश झा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा।
पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक और शेयर फटाफट कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।